नमस्कार दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम अपने हफ्ते के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस हफ्ते के फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टेटमेंट हम आपको दिखाएं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने 6,000 रुपये बनाया है, जबकि 1,500 रुपये से ज़्यादा लगभग 2,000 रुपये अपना ब्रोकरेज चला गया। दोस्तों, अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें तो पहले दिन हमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ था, अगले दिन 6,500 का लॉस हो गया, फिर लॉस हुआ 1,300 का, उसके बाद देखिए 12,000 अपना प्रॉफिट बन चुका है और लास्ट के दिन ये 3,376 का अपने को लॉस हुआ है। दोस्तों, इस दिन मेरा बिल्कुल एक पॉइंट से अपना असल गया था, बाकी इस दिन भी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे। बाकी जस्ट मेरा असल हिट हुआ और फिर मेरे को टारगेट मिलता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी में मिस कर चुका था। दोस्तों, आपको ट्रेडिंग में बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा आपको जो अपना लॉस है वो छोटा से छोटा करना है। इस दिन मेरा साथ थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया, 6,000 का वैसे मेरा लॉस रहता है, लेकिन इसे थोड़ा सा बड़ा हो गया था। बाकी अपना प्रॉफिट हम लोग 12,000 के आसपास हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके पहले अगर हम कुछ और दिनों के देखिए तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, पिछले 3 हफ्तों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपना 31,000 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट है। यहाँ पर भी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, लेकिन यहाँ पर अपना ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, 12,000 का हुआ। उसके पीछे भी दोस्तों मैं आपको अपनी सबसे बड़ी गलती आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग ये 1 तारीख देख पा रहे होंगे, इस दिन अपने को सबसे बड़ा लॉस हुआ था 6,800 रुपये का लॉस। सबसे बड़ा लॉस अपना ये है, अपना 6,000 रुपये का लॉस रहता है, लेकिन मैंने पहले ही ट्रेड में बड़ा लॉस कर दिया था, 6,500 का लॉस किया था और उसको कवर करने के चक्कर में मैंने ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा पे कर दिया था। अपना सारा जो ब्रोकरेज है गाइस इसी दिन गया है। देख लीजिए, अपना 12,000 पूरे एक महीने के आसपास का ब्रोकरेज बन रहा है और 5,500 अपना एक ही दिन का बना है। मतलब कि बाकी के दिनों का अपना ब्रोकरेज सिर्फ 7 के था, लेकिन अपना एक ही दिन में ब्रोकरेज इतना ज़्यादा हो चुका है। सोचिए, 3 हफ्तों का ब्रोकरेज हम लोग 3 हफ्ते से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज हमने एक ही दिन में दे दिया है। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने ट्रेड्स पर लगाम रखनी है, आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपना बाकी देखिए 5,000 प्रॉफिट है, 4,500 प्रॉफिट है, 5, 3, अपना लॉस भी कोई बड़ा नहीं है, 3,600 का लॉस है, 1,600 का लॉस यहाँ पर है, बाकी प्रॉफिट है। अपना सबसे बड़ा लॉस ये इसी दिन का है और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस दिन हमने ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया था। हमेशा दोस्तों आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको डेली का सिर्फ एक ट्रेड करना है, आपको महीने में अपनी 50% एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए पैसा बनाने के लिए। हमेशा दोस्तों आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा आपका डेली का फिक्स रहेगा, जैसे और क्वांटिटी साइज भी बिल्कुल फिक्स रहेगी। जैसे मैं 200 क्वांटिटी भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरी 200 क्वांटिटी ही ट्रेड होगी पूरे महीने के लिए। अभी दोस्तों मैं 5-4 दिनों से इस सिस्टम पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप मेरा इस हफ्ते का देखिए, और इस हफ्ते में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी हैं और ये बहुत अच्छे से काम भी करती हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने इन 5 दिनों में से 3 दिनों में हम लोगों ने पैसा गंवाया है, लेकिन फिर भी अपना पैसा बन रहा है। इस दिन गाइज हम लोग 1:1 में निकले थे। इस दिन गाइज 1:1 में निकलने का क्या मतलब था मैं आपको बता दूँ। पहले को मेरे 1:2 मेरे को मिल चुका था, लेकिन मैंने इसको 1:1 पर ट्रेल कर दिया था। मैं इसमें और भी बड़ा प्रॉफिट लेना चाह रहा था और इसी के चक्कर में मेरे को 1:1 ही मिलता है। इसके पहले आप लोग ये देखिए, 6,500 लॉस, ये लॉस, फिर अपना को 12,000 का प्रॉफिट हो चुका है। ये होता है बस ट्रेडिंग, बस आपको एक ट्रेड लिया और इसके बाहर निकल जाओ, आपको कभी एक्स्ट्रा ट्रेड करना ही नहीं है। और ट्रेडिंग का दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल अभी देने वाला हूं, जिसके बाद आपकी और ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी आप लोग देखिए, ये फरवरी का महीना है, इसके बाद मैंने और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कम कर दी है। ये आप यहाँ तक देखिए, आपको बिल्कुल सुनहरा ट्रेड दिख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने में 2 दिन ही हम लोगों ने पैसा गवाया। आप देखिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल आप लोग भूल जाएंगे। 81,000 का हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। यहाँ तक दोस्तों ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था। ऑलमोस्ट हमने हर दिन पैसा बनाया था और बहुत अच्छा पैसा हम लोगों ने बना लिया था, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे। देखिए 43,000 हम लोगों ने ब्रोकरेज पे कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको आगे जो दिखाऊंगा, बिल्कुल आपका ओवर ट्रेडिंग से भरोसा उठ जाएगा, आप बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। अभी आप देखिए, हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया था इस महीने में, लेकिन अपना सारा प्रॉफिट ये दिन ले गया। 59,000 रुपीज़ का अपने को लॉस हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस दिन हमने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की, 12,000 रुपये अपना लॉस हो चुका है। इस दिन दोस्तों हमारी ओवर ट्रेडिंग की वजह ये थी कि मेरा जो रिस्क है वो हमेशा फिक्स रहता है। मेरा 4-5 हज़ार से ज़्यादा का रिस्क मैं नहीं लेता हूँ। और इस दिन क्या हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। मैंने कोई 400 रुपये के आसपास का प्रीमियम बाई करता हूँ और इस दिन मैंने कर लिया था 550 रुपये का प्रीमियम बाई कर लिया था। कोई पुट मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है गाइज, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है।
100 क्वांटिटी मेरी थी और वो मेरे को लॉस हो जाता है गाइज 8 या 9 हज़ार रुपये के समथिंग। इतना बड़ा जब मेरे को लॉस हो जाता है तो मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल इफेक्ट हो जाती है और मैं इस लॉस को कवर करने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया। इसके बाद मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, फिर वो मेरा लॉस 20,000 चला गया और उसको कवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मैंने लॉस करता गया और परिणाम आपके सामने है। पूरे महीने का प्रॉफिट मेरा सिर्फ और सिर्फ ये एक दिन ले गया। अब देखिए कितना अच्छा आपको महीना दिखाई दे रहा होगा। ये होता है दोस्तों एक बेकार साइकोलॉजी। अगर आप इसी साइकोलॉजी से आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। हमेशा आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक्यूरेसी के पीछे कभी नहीं भागना है। यहाँ तक मैं भी एक्यूरेसी के पीछे भागता था और मेरा लॉस हो जाता था, लेकिन दोस्तों अभी मैं काफ़ी सिस्टमेटिक ट्रेड करता हूँ और मेरा प्रॉफिट अभी बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों अभी पूरा महीना खत्म होने के बाद हम आपको पूरे महीने का स्टेटमेंट भी बता देंगे कि इस समय में कितना प्रॉफिट हो जाता है। ऑलमोस्ट 50K 60K अपना प्रॉफिट महीने का रहता ही रहता है इस समय पर। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपने पास अभी इतनी बड़ी कैपिटल भी नहीं है। अगर दोस्तों हमारी कैपिटल की बातचीत की जाए तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे 3,22,000 के आसपास अपनी कैपिटल है और इस कैपिटल के साथ ये बहुत शानदार प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट अपने को चाहिए भी नहीं। दोस्तों आप अगर हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो आपको एक्यूरेसी की आवश्यकता ही नहीं है। आप 40% एक्यूरेसी भी दोस्तों आप मेंटेन कर लेते हैं, फिर भी आपका पैसा सेफ है। दोस्तों महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। हम लोग क्या करते हैं 22 ट्रेड हम लोग एक ही दिन में कर लेते हैं ताकि पूरे महीने का प्रोग्रेस हम पहली बात तो एक साथ में देते हैं और दूसरी क्या बात होती है महीने का जो रिस्क होता है दोस्तों वो हम एक ही दिन में ले लेते हैं। वो अपनी सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी अगर आप डेली का एक ट्रेड करते हो तो महीने में आप क्या ही कमा दोगे, 5-6 दिन तो आप पैसा कमाओगे ना। 6 दिन भी अगर आप लोगों ने पैसा कमा लिया फिर भी आपका बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। जैसे अभी मैं मेरे केस में बताता हूँ 12,000 का जैसे मुझे प्रॉफिट लेना है, हम लोगों ने सिर्फ 6 दिन ही पैसा कमाया और बाकी के कितने दिन बचे 16 दिन अगर हम लोगों ने पैसा गवा दिया है फिर भी अपना इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। आप सोचिए तो भी मेरे को 24,000 का ही लॉस होगा। तो कैपिटल जाने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं होता ना। मेरी 3,22,000 कैपिटल है, इनमें से 22,000 चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मेरी एक्यूरेसी 50% भी रहती है ना, जो कि मेरी हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरी एक्यूरेसी 50% तो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने पहले सबसे बड़ी गलतियाँ मैंने यहीं पर की थी कि मैं पहले एक्यूरेसी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल था। और ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपनी एक्यूरेसी 50% तो अपनी एक्यूरेसी आराम से है। पिछले दिनों की अगर आप लोग देखें तो मेरा सिर्फ इसी दिन हम लोगों ने गलती की थी, 1 तारीख को ब्रोकरेज हमने काफ़ी ज़्यादा दे दिया था। बाकी अपनी कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से दोस्तों अगर 5,000 ब्रोकरेज कम होता तो आप 24,000 का भी प्रॉफिट रहता और केवल अपना 6-7 हज़ार रुपये ब्रोकरेज अपना जा रहा होता। ये एक अच्छा प्रॉफिट था दोस्तों। 1 महीना भी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है और ये बहुत शानदार प्रॉफिट चल रहा था, तो 50,000 के आसपास अपना प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी काम की लगी होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। एक और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग केवल 1 आवर की टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फॉलो करते हो ना तो भी आप 50% नहीं तो भी दोस्तों आप महीने में एक अच्छा खासा पैसा आप लोग बना सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देखिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए अभी ये आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर क्या मार्केट में रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपका बहुत ही शानदार पैसा यहाँ पर बन जाता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए मार्केट हाई राय बना जा रहा है, एक बार यहाँ पर आया, 2 बार आया, तीसरी बार जब आपको ट्रेड लेना है ये आपका पैसा बन गया। यही बस इतनी सी बात होती है। यहाँ पर देखिए मार्केट एक क्या होता है, इसी रेंज में मार्केट घूमता है। यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा ब्रेक कर देता है। उसके बाद देखिए जैसे मार्केट रिटेस्ट करने जाता है आपका यहाँ पर पैसा बन जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये लेवल से मार्केट में क्या होती है, अच्छी खासी गिरावट आती है, यहाँ पर गिरावट आती है। फिर से आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट जाता है सेलिंग होती है, बहुत अच्छा पैसा आपका यहाँ पर बनता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए फिर से हाई राइज वाला, पहली बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर आया, तीसरी बार आपको ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पर भी आपका 1:2 आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं ना। 300 रुपये का आप जब भी प्रीमियम आप बाई करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 10% का रिस्क लेना है, मतलब कि 30 रुपये का रिस्क लेना है और 60 रुपये का प्रॉफिट। भले ही कैंडल पर दोस्तों 15 पॉइंट का ही रिस्क बन रहा हो। जैसे मेरा कोई सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मुझे जैसे हैमर मिल गया और यहाँ पर दोस्तों 300 रुपये का मैं प्रीमियम बाई करता हूँ तो मुझे 15 पॉइंट का रिस्क कभी नहीं लेना है, हमेशा मेरे को 30 पॉइंट का रिस्क ही लेना है। क्योंकि मार्केट जब भी आप ऑप्शन बायर होते हैं, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह गया, फिर थोड़ा सा भी इसके नीचे आ गया तो वो आपका ऐसे ले लेता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके कारण आपका पैसा भी जाता है और आपकी साइकोलॉजी भी डैमेज होती है। दोस्तों कल मेरे साथ भी ऐसी ही एक घटना होती है, मैं आपको बताता हूँ कल मेरे साथ क्या हुआ था, उसी के कारण मेरे को लॉस होता है।
कल का जैसे ये मार्केट था, मेरे को मालूम था कि भाई ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है, ये वाला लेवल एक सपोर्ट का लेवल है। इसमें मेरे सामने दूसरी चीज़ हो रही थी कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एक सपोर्ट देख पा रहा था। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक सपोर्ट का लेवल था, समझिए। अब मार्केट इसकी अच्छा खासा मार्केट ऊपर निकल चुका है। सोचिए, यहाँ से मार्केट रेस्पेक्ट कर चुका है, ऊपर निकल चुका है, तो मेरी नज़रों में था भाई ये एक सपोर्ट का लेवल है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मॉर्निंग में जो ट्रेड मिला था मेरे को, मैंने बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। जैसे मार्केट यहाँ पर था, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 365 पर। दोस्तों मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, क्या 365 पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और मैंने 30 पॉइंट का असर लिया 395 का, जबकि मेरे को 400 रुपये का मेरे को लेना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली मैं 300 रुपये का ऑप्शन ट्रेड करता हूँ और मैंने कल थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम लिया था। तो उस हिसाब से मेरे को कम से कम 36 पॉइंट के आसपास का रिस्क मेरे को लेना पड़ता है और मैंने थोड़ा सा कम रिस्क लिया, जिसकी बदौलत मेरे को नुकसान हुआ। जस्ट दोस्तों 395 का मेरा असल था और 395 टच करके मार्केट इतना ऊपर जाता है, ये प्रीमियम गाइस 250 पर आ जाता है। ये दोस्तों मेरी बहुत बड़ी साइकोलॉजी डिमेज होती है इस प्रकार से। बाकी अपना प्रॉफिट इसमें और भी अच्छा अपना प्रॉफिट हो सकता था। ये दिन भी अगर अपना प्रॉफिट में जाता है तो आप लोग सोच सकते हो कि अपना कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। उसके बाद मैंने एक और 50 क्वांटिटी में ट्रेड किया था जब मार्केट यहाँ पर गया था इस रेजिस्टेंस पर, और उसके बाद मेरा पैसा थोड़ा सा कवर हो गया था। अगर दोस्तों इस बार भी मैं 200 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं इतना होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अगर मेरे को 2 बार कंटिन्यू लॉस हो जाता है फिर अगले दिन मेरी साइकोलॉजी बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ही मैंने ट्रेड की थी, उसके साथ मैं बने रह सकता था। और 30 पॉइंट का रिस्क मतलब कि 1500 रुपये अपना रिस्क होता है, तो 7500 मेरा मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर हो सकता था। इससे बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता और इसने काम किया। 2500 का मैंने प्रॉफिट निकाला और जब अपना जो लॉस था वो 3300 पर आ गया 6000 से। यही बस आपको ट्रेडिंग में सीखना है, कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं बनना है। सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ही सिंपल से मेथड आपको यूज़ करने हैं। बाकी दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में जितने अच्छे काम करते हैं, मुझे लगता है कोई इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं करता। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पर मार्केट निकला, उसके ऊपर निकला, मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, फिर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, फिर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया। तो दोस्तों आपको और फालतू के ट्रेड करने की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रेड मिलके छोटे छोटे आपके रिस्क होते हैं, बिल्कुल 30-35 पॉइंट के आपके रिस्क होते हैं, बदले में आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट कुछ भी मिल सकता है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा आपको बड़े पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं। यहाँ पर देखिए ये लेवल एक सपोर्ट का हो सकता था, जैसे आप मान के चलिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको ये लेवल एक सपोर्ट का हो सकता है। इसने सपोर्ट का काम नहीं किया तो बस नहीं किया ना, आपने यहाँ पर जैसे ट्रेड लिया, वैसे यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसने सपोर्ट का काम नहीं किया तो बस आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। 30 पॉइंट का आपका रिस्क है, आप एग्जिट हो जाएंगे, फालतू की ट्रेड आपको नहीं करने हैं। उसके बाद देखिए इसने फिर से इसको रीटेस्ट किया, अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है और इसने काम कर लिया, तो आपका पैसा फिर से बन गया। जो आपने यहाँ पर 30 पॉइंट गंवाए हैं तो फिर आपने यहाँ पर 60 पॉइंट प्राप्त भी कर लिए हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आपको 2-2 ट्रेड करने हैं, 3-3 ट्रेड करने हैं। अब कई लोग क्या होते हैं, उनका असल हिट हो गया, फिर उनको क्या दिखता है कि भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है, यहाँ पर उन लोगों को पॉजिटिव कैंडल्स दिखेगी, लेकिन उनका फिर से ऐसे चला जाता है। ऐसा हुआ 2 बार ऐसे चला गया, तो मतलब मेरा 12 का लॉस हो गया। अब मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। पहली बात तो मैं रिस्क लेने से कतराऊंगा या फिर मैं बड़ा रिस्क लूँगा। मेरे को ऐसे लगेगा भाई 2 बार मेरा लॉस हो चुका है तो इतनी एक्यूरेसी अपनी ख़राब नहीं है, तीसरी बार में अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। इस बार मैं ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर लूँगा। इस बार में जैसे मान लिया मैंने 400 क्वांटिटी मैंने ट्रेड कर ली, मेरे को लगेगा भाई मार्केट तो सेलिंग का है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर सेलिंग की कैंडल बन रही है, यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया, फिर से अपना लॉस हो गया, अब मार्केट ऊपर निकल गया। ऐसा ही इस मार्केट में होता है। फिर मेरे को लगेगा भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ, फिर से अपना लॉस हो जाएगा। ऐसा ही ये मार्केट चलता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ डेली का एक ट्रेड लेना है। महीने में 22 सेशन होते हैं। आप अगर इनमें से 8 दिन भी पैसा कमाते हैं 1:2 के साथ, तो अभी दोस्तों आप लोग प्रॉफिट में रहते हैं और आपका ब्रोकरेज भी इससे निकल जाएगा। तो आपको कभी भी एक्यूरेसी के पीछे इस मार्केट में पागल नहीं होना है।